नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम सिलेबस में लगी 8वीं यूनिट को पढ़ रहे हैं। 9वीं और 10वीं यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप भी 9वीं और 10वीं यूनिट को कंप्लीट करना चाहते हैं तो उन दोनों यूनिट की प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप भी उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 8वीं यूनिट की। यह यूनिट नाटकों की यूनिट है। इस यूनिट में 14 नाटकों को शामिल किया गया है, जिसमें से आज का हमारा जो नाटक है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित नाटक अंधेर नगरी। दोस्तों, यह नाटक UGC नेट की परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर बार इस नाटक में से 1 से 2 प्रश्न आते ही हैं, इसलिए इस नाटक को हम कंप्लीट पढ़ेंगे। मतलब इसके पूरे जो 6 अंक हैं उनको हम पूरा पढ़ेंगे, ताकि अगर इसके डायलॉग्स भी आ जाएं तो वो हमें पता हो कि कौन सा डायलॉग किसने बोला है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको इस नाटक का थोड़ा सा सारांश बता देती हूँ कि इस नाटक में आखिर क्या है। अंधेर नगरी प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक है। यह नाटक 6 अंकों में विभाजित किया गया है। इस नाटक में 6 अंक हैं। इस नाटक में विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है। यह भी कहा जाता है कि भारतेंदु जी ने इस नाटक की रचना बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर के लिए एक ही दिन में की थी। एक ही दिन में ये नाटक उन्होंने लिखा था। दोस्तों, इस नाटक में 6 अंक हैं, जिसमें पहले दृश्य में एक महंत जी होते हैं जो अपने 2 चेलों के साथ भ्रमण करते हुए एक शहर में जाते हैं, एक नगरी में जाते हैं जिसका नाम होता है अंधेर नगरी। जो उनका दूसरा एक शिष्य होता है उनका नारायण दास और दूसरा होता है गोवर्धन दास। गोवर्धन दास थोड़ा खाने पीने का शौकीन होता है और लोभी होता है। तो वो जो स्वामी जी होते हैं, महंत जी, वो उसे कुछ खाने पीने का सामान लाने के लिए बाज़ार में भेजते हैं। तो दूसरे दृश्य में वह बाज़ार में जाता है और वहाँ देखता है कि सारी चीज़ टके सेर में मिल रही हैं, यानी 1 टके में पूरा 1 सेर सामान मिल रहा है। गोवर्धन दास बाज़ार की यह कैफियत देखकर बड़ा ही आनंदित होता है और कहता है यहाँ तो बड़ा सस्ता है, और वो लेने तो कुछ सब्ज़ी आदि जाता है, लेकिन वो सोचता है कि जब इतना सस्ता है तो क्यों ना मैं मिठाई ले जाऊं। तो वह मिठाई लेकर 2.5 सेर मिठाई वह खरीद लेता है और अपने गुरु के पास आता है। तीसरे दृश्य में महंत के पास दोनों शिष्य लौटते हैं, जिसमें से नारायण दास कुछ भी नहीं लाता और गोवर्धन दास जो है वो 2.5 सेर मिठाई लेकर आता है। अब महंत जी को जब ये पता चलता है कि यहाँ पर सब कुछ इस तरीके से इतना सस्ता मिल रहा है, तो उन्हें कुछ संदेह होता है और वह अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमें तुरंत ही इस जगह का त्याग कर देना चाहिए। वे कहते हैं कि जहाँ सब कुछ सस्ता हो, जहाँ पे सोने चांदी और कपूर कपास का रेट एक जैसा हो, उस देश में कभी भी रहना नहीं चाहिए। वो अपने जो दोनों शिष्य होते हैं उन्हें समझाते हैं, लेकिन नारायण दास तो उनकी बात मान लेता है, जबकि गोवर्धन दास थोड़ा लोभी किस्म का होता है। तो वह उसी नगरी में रहने का फैसला करता है कि कुछ दिन तक वह उसी नगरी में रहेगा। चौथे दृश्य में अंधेर नगरी का जो राजा होता है, चौपट राजा होता है, वह क्षमा कीजिएगा, वह चौपट राजा अपने दरबार में किसी की बकरी मरने का न्याय कर रहा होता है। तो जब वह न्याय कर रहा होता है तो बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, कारीगर, चूने वाले, भिश्ती, कसाई, गरड़िया, इन सब से होता हुआ जिसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है कोतवाल को। तो वह फांसी की सज़ा जब सुनाई जाती है तो फांसी का फंदा बहुत बड़ा हो जाता है, जो कि जिसको सुनाई जाती है उसके गले में वो फिट नहीं बैठता। तो फिर
वह चौपट राजा जो होता है वह कहता है कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जिसके गले में फांसी का फंदा फिट हो जाए, हम उसी को फांसी दे देंगे। तो फिर ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाता है, क्योंकि गोवर्धन दास बहुत मोटा ताजा व्यक्ति था, तो उसे पकड़ के वहाँ पर ले जाया जाता है और उसे फांसी देने की तैयारी की जाती है। 5वें दृश्य में गोवर्धन दास बड़ा दुखी था, फांसी का हुक्म हो गया था उसको फांसी देने का, तो वह अपने गुरु को याद करता है। और 6ठे दृश्य में शमशान में जब उसे फांसी देने की तैयारी होती है, तभी वहाँ पे महंत जी आते हैं और उसके कान में कुछ कहते हैं, और वह दोनों आपस में फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ने लगते हैं, गुरु और चेला। लेकिन उनकी बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य होता है, तो राजा पूछता है ये क्यों लड़ रहे हैं। तो फिर उसे राजा को ये लोग बताते हैं कि ये बहुत शुभ मुहूर्त है, इस मुहूर्त में जिसको भी फांसी दी जाएगी उसको अगले जन्म में भी इससे अधिक धन संपदा और राज्य मिलेगा, 5 गुना राज्य का वह मालिक हो जाएगा। तो राजा को यह बात सुनकर ये लगता है कि क्यों ना 5 गुना राज्य का जो मालिक है वह स्वयं राजा ही बने। तो राजा कहता है कि कोई भी फांसी पर नहीं चढ़ेगा, मैं खुद फांसी पर चढ़ूँगा, और उस राज्य के राजा को फांसी दे दी जाती है, और इस तरीके से वह उस मूर्ख राजा का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, ये सारांश रूप में मैंने आपको ये जो नाटक था वो बताया। अब हम इसको डीपली पढ़ेंगे ताकि इसके डायलॉग्स भी हमें पता होना चाहिए, कौन सा डायलॉग किसने बोला। पहले मैं आपको इसके नाटक के पात्रों के बारे में बता देती हूँ। महंत जो हैं वो एक साधु है, महंत जी। उसके जो गोवर्धन दास है वह महंत का लोभी शिष्य है। नारायण दास महंत का दूसरा शिष्य है। घासी राम चने बेचने वाला है। कुजड़िन सब्जी बेचने वाली है। मुगल मेवे और फल बेचने वाला है। पाचक वाला चूरन बेचने वाला है। मछली वाली मछली बेचने वाली है। जात वाला जाति बेचने वाला है। राजा जो है वह चौपट राजा है। मंत्री चौपट राजा का मंत्री है। 2 नौकर हैं राजा के। फरियादी है राजा से न्याय मांगने वाला जिसकी बकरी मरी थी। कल्लू इसमें एक बनिया है जिसकी दीवार के नीचे आकर यह बकरी मरी थी। कारीगर हैं जिसने वह दीवार बनाई थी। चूने वाला है जिसने की दीवार का मसाला तैयार किया था। भिश्ती है दीवार के मसाले में पानी डालने वाला भिश्ती। और एक कसाई है भिश्ती के लिए मशक बनाने वाला। ये सभी पात्र इस नाटक में शामिल किए गए हैं। इन पात्रों के बारे में हमने जाना। अब हम नाटक को पढ़ लेते हैं। नाटक को शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों नाटक को शुरू करते हैं। नाटक का पहला दृश्य, प्रथम दृश्य जो है, महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। सब राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गनिका तर गई, राम के भजे से गीध गति पाई। राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सबई नसाई। राम के नाम से दोनों नयन बिनु सूरदास भय, कभी कुल राई। राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भई रघु राई। ये महंत जी गाते हुए आते हैं। दोस्तों आप इस नाटक का ये जो मैंने स्क्रीन पर दिखाया है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसे समय मिलने पर खुद भी पढ़ सकते हैं। महंत बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा विच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। नारायण दास, गुरुजी महाराज नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है। जो सो पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महंत बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर से जा और नारायण दास तू पूरब की ओर जाएगा। देखो जो कुछ सीधा सादा सामग्री मिले
तो श्री शालिग्राम जी का भोग बाल भोग सिद्ध हो। गोवर्धन दास, गुरुजी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ लोग तो बड़े मालवार दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत, बच्चा बहुत लोभ मत करना, देखना हाँ लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या में नरक निदान। ये महंत जी गोवर्धन दास जी को समझाते हैं। इसके बाद इसका दूसरा दृश्य आता है जो बाज़ार का दृश्य है, ये आप नोट कर सकते हैं। दूसरा दृश्य बाज़ार का दृश्य है। इसमें कबाब वाला कबाब गर्मा गर्म मसालेदार 84, मसाला बेहतर आँच का कबाब गर्मा गर्म, मसालेदार खाए सो होठ चाटे, ना खाए सो जीभ काटे, कबाब लो कबाब, कबाब का ढेर बचा टका सेर। घासी राम, चने जोर गरम, चने बनावे घासी राम, चना चुरमुर चुरमुर बोले, चना खावे तौकी मैना, चना खाए गफूरन मुन्ना, चना खाते सब बंगाली, चना खाते मियाँ जुलाहे, चना हाकिम सब सो खाते, चने जोर गरम टके सेर। यानी कबाब भी टके सेर मिल रहा है और घासी राम जो चने बेच रहा है वो भी टके सेर मिल रहा है। नरंगी वाली, नरंगी ले नरंगी, सिलहट की नरंगी, बुटवल की नरंगी, रामबाण की नरंगी, रामबाग की नरंगी, आनंद बाग की नरंगी। भाई नींबू से नरंगी, मैं तो पिए के रंग नारंगी, मैं तो भूली लेकर संगी, नरंगी ले नरंगी। केवला नींबू मीठा नींबू, रंग तरा सतरंगा संग तरा, दोनों हाथों लो नहीं पीछे हाथ ही मलते रहो। नरंगी ले नरंगी, टके सेर नरंगी। ये नरंगी वाली नरंगी बेच रही है। हलवाई, जलेबियाँ गर्मा गर्म, ले सब इमरती लड्डू, गुलाब जामुन खुरमा बूंदिया, बर्फ़ी समोसा पेड़ा, कचौड़ी दालमोट पकौड़ी घेवर गुपचुप हलवा हलवा, ले हलवा मोहन भोग, मोयनदार कचौड़ी कचाका हलवा गरम नरम चबाका। घी में गरक, चीनी में तरातर, चाशनी में चभाचब, ले भूरे का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए, जो न खाए सो भी पछताए। रेबड़ी कड़ाका पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम हैं भाई, जैसे कलकत्ते के बिल्सन मंदिर के भितरिए, वैसे अंधेर नगरी के हम, सब समान ताज़ा, खाजा ले खाजा टके सेर खाजा। अब ये भी टके सेर मिल रहा है यहाँ पर। अब कुजड़िन, ले धनिया मेथी सोआ, पालक चौराई बथुआ, के करेमू नौनिया कुल्फ़ा कसारी, चना सरसों का साग, मसाला ले मरसा, ले बैंगन लौआ कोहड़ा आलू अरोई बंडा, नैनुआ सूरन राम तरोई तोरई मुरई ले आदि, मिर्चा लहसुन प्याज टिकोरा, ले फलसा खिरनी आम अमरूद, नींबूहा मटर हो रहा, जैसे काजी वैसे पाजी, रेयत राजी टके सेर भाजी, ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर। तो इसमें भाजी भी सारी टके सेर मिल रही है। अंधेर नगरी में मुगल, बादाम पिस्ते अखरोट अनार विधि दाना, मुगल बादाम पिस्ते अनार विधि दाना, मुनक्खा किशमिश अंजीर आब जोश आलू बुखारा, चिलगोज़ा सेब नाशपाती, बिही सरदा अंगूर का पिटारी, हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज़ का भी दांत खट्टा हो गया, नाहक को रुपया खराब किया हिंदुस्तान का आदमी लक लक हमारे यहाँ का आदमी बुम्बक बुम्बक, लो सब मेवा टके सेर। सारी मेवा भी यहाँ पर टके सेर मिलती है। अब है पाचक वाला जो कि चूरन बेच रहा है। चूरन अमल बैद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलोना, चूरन बना मसालेदार, मेरा चूरन जो कोई खाए, हिंदू चूरन इस नाम का,
चूरन जब से हिंद में आया, चूरन ऐसा हट्टा कट्टा, चूरन चला डाल की मंडी, चूरन अमले सब जो खावे, चूरन नाटक वाले खाते, चूरन सभी महाजन खाते, चूरन खाते लाला लोग, चूरन खावे एडिटर जात, चूरन पुलिस वाले खाते, ले चूरन का ढेर, बेचा टके सेर। चूरन भी यहाँ पे टके सेर ही मिल रहा है। अब है मछली वाली। मछली ले मछली, मछरिया 1 टके के बिकाए, लाख टका के बाला जोबन, गाहक सब ललचाए, नैन मछरिया रूप जाल में, देखती फंसी जाए, बिनु पानी मछरी सो बिरहिया, मिले बिना अकुलाए। यहाँ पे मछली भी 1 टके सेर में ही मिल रही है। जात वाला यानी ब्राह्मण, जात वाला कौन है? वो ब्राह्मण है। जात ले जात, टके सेर जात, 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं और धोबी को ब्राह्मण। जात वाला मतलब जो भी इनसे इनकी जाति ले लेगा वो ब्राह्मण बन जाएगा। ये अपनी जाति ही बेच रहे हैं वहाँ पर अंधेर नगरी में। धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दे, टके के वास्ते जैसी कही वैसी व्यवस्था दें, टके के वास्ते झूठ को सच कहें, टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठान दोनों बेचें, टके के वास्ते झूठी गवाही दें, टके के वास्ते पाप को पुण्य माने, बेचें, टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावें, वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब टके से लुटाए दिया। ये यहाँ पे सारी मतलब एक व्यक्ति अपनी जाति धर्म सब कुछ टके सेर बेच रहा है। मतलब अंधेर नगरी में कोई ईमान ही नहीं है किसी चीज़ का। अब यहाँ पे आगे देखते हैं हम बनिया। बनिया कौन होता है? जिससे हम घर का सामान लेकर आते हैं। आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके सेर। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है वहाँ पर और सब बेचने वालों की आवाज़ सुन सुनकर खाने के आनंद को देखकर इतना प्रसन्न हो जाता है। अब गोवर्धन दास, क्यों भाई बनिए, आटा कितने सेर? बनिया, टका सेर। गोवर्धन दास, और चावल? बनिया, टका सेर। गोवर्धन दास ने फिर पूछा चीनी? बनिया, टका सेर। गोवर्धन दास ने अब पूछा घी? वो भी टका सेर। गोवर्धन दास, सब कुछ टके सेर? सचमुच? बनिया, हाँ महाराज, क्या मैं झूठ बोलूँगा? गोवर्धन दास फिर कुजड़िन के पास जाकर बोला, क्यों भाई, भाजी क्या भाव है? कुजड़िन, बाबा जी टके सेर। नीबुआ, मुरई धनिया मिर्चा साग सब कुछ टके सेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके सेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सब कुछ चीज़ टके सेर मिलती है। हलवाई के पास जाता है, क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने सेर? हलवाई, बाबा जी लड्डुआ हलवा जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब कुछ टके सेर। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा, मुझसे मस्खरी तो नहीं कर रहे? सचमुच सब कुछ टके सेर? हलवाई, हाँ बाबा जी, सब कुछ टके सेर। इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब कुछ चीज़ टके सेर ही बिकती है। गोवर्धन दास, क्यों बच्चा, इस नगर का नाम क्या है? हलवाई, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का क्या नाम है? हलवाई, चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा। यही गाता है गोवर्धन दास और आनंद से बिगुल बजाता हुआ आ जाता है। हलवाई, बाबा जी कुछ लेना देना हो तो ले लो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। कितने पैसे लाया था गोवर्धन दास? 7 पैसे लाए थे, जिससे उसने 3.5 सेर मिठाई खरीदी। गुरु चेले सब आनंद पूर्वक मिठाई खाएंगे, ऐसा गोवर्धन दास सोचता है। हलवाई मिठाई को तौलता है। बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए अंधेर नगरी का गाना गाते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर इस नाटक का दूसरा दृश्य
समाप्त हो। यहाँ से अब इसका तीसरा दृश्य शुरू होता है नाटक का, जिसका स्थान जंगल है। जंगल में महंत जी और दोनों चेले उनके वहाँ पर रुके हुए थे। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गीत गाते हुए आते हैं और एक ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी का गीत गाते हुए आते हैं। महंत, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाए? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, बाबा जी महाराज बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। महंत, देखूं बच्चा। मिठाई की झोली अपने सामने रखकर वह खोल देता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी सारी मिठाई मोल ले ली। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया था। बच्चा, वह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा है? गोवर्धन दास, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा हो। वे अब महंत जी हैं, वो एक दोहा बोलते हैं अपने शिष्यों के सामने। सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहु न कीजे बास। कोकिला बायस एक सम, पंडित मूरख एक, इंद्रायण दाड़िम विषय, जहाँ न नेकु विवेक। बसिए ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। सो बच्चा, चलो यहाँ से। ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई भी अगर मुफ्त में मिले तो किस काम की? यहाँ एक भी क्षण हमें नहीं रहना। गोवर्धन दास, गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है। 2 पैसा पास रहने में ही मज़े से पेट भर सकता है। मैं तो इस नगर को छोड़कर और कहीं नहीं जाऊंगा। और जगह दिन भर भीख मांगो तो भी पेट नहीं भरता। बरंच बाजे बाजे दिन उपास करना पड़ता है। सो मैं तो यहीं रहूँगा। महंत, देख बच्चा, बाद में पछताएगा। महंत, गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख नहीं होगा। मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत, मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। देख मेरी बात, मन पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी कोई संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूँगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ चले जाते हैं। गोवर्धन दास वहाँ बैठकर मिठाई खाता है। अब यहाँ पर इसका तीसरा दृश्य नाटक का समाप्त हो जाता है। चौथा दृश्य जो है वह राज्य सभा का दृश्य है, जहाँ पर चौपट राजा न्याय कर रहा है। चौथे दृश्य में राजा, मंत्री और नौकर लोग खड़े हुए हैं। सेवक चिल्लाता हुआ, पान खाइए महाराज। राजा, पीनक से चैंक घबरा कर उठता है। क्या? सूर्पनखा आई है महाराज। भागता है। मंत्री राजा का हाथ पकड़कर, नहीं नहीं, ये नहीं कहता कि पान खाइए महाराज। राजा, दुष्ट लुच्चा पाजी, नाहक हमको डरा दिया। मंत्री, 100 कोड़े लगे तेरे। मंत्री, महाराज इसका क्या दोष है? ना तमोली पान लगा कर देता, ना ही ये पुकारता। राजा, अच्छा, तमोली को 200 कोड़े लगे। मंत्री, पर महाराज आप पान खाइए। सुनकर थोड़े ही डरे हैं। आप तो सूर्पनखा के नाम से डरे हैं। सूर्पनखा को ही सजा दो। राजा घबराकर, फिर वही नाम। मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो। हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको सौत बुलाने चाहता है। नौकर शराब। नौकर एक सुराही में 1 गिलास शराब उछालकर लेकर आता है। लीजिए महाराज, पीजिए। यहाँ जो चौपट राजा है वह शराब में और पान में, इन सब चीज़ों में डूबा रहता है।
मुंह बनाकर पीता है राजा शराब को और दे। नेपथ्य से दुहाई है शब्द होता है। कौन चिल्ला रहा है, उसे पकड़ कर लाओ। दो नौकर एक फरियादी को पकड़कर ले आते हैं। फरियादी, दोहाई है महाराज, दोहाई है, हमारा न्याय होए। राजा, चुप रहो, तुम्हारा न्याय हो यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी ना हुआ होगा। बोलो क्या हुआ। फरियादी, महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे आकर दब गई। दोहाई है महाराज, न्याय हो। राजा नौकर से, कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ कर लाओ। मंत्री, महाराज दीवार तो नहीं लाई जा सकती। राजा, अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, आशना जो कुछ भी हो उसे पकड़ कर ले आओ। मंत्री, महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता। राजा, अच्छा, तो फिर कल्लू बनिए को ही पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़कर ले आते हैं। क्यों बे बनिए, इस लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई। मंत्री, बरकी नहीं महाराज, बकरी। राजा, हाँ हाँ, बरकी क्यों मर गई, बकरी क्यों मर गई, बोल, नहीं तो तुझे अभी फांसी देता हूँ। कल्लू, महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि वह गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़कर ले आते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई। कारीगर, महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है, चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, इसे निकालो, इस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है और चूने वाले को पकड़कर लाया जाता है। क्यों बे खैर सुपाड़ी चूने वाले, इसकी कुबरी कैसे मर गई। अब वह राजा बकरी को कुबरी कह रहा है। राजा इतना मतलब ऐसा राजा है कि उसे बकरी कहना भी ठीक से नहीं आ पा रहा है, कभी उसे बरकी कह रहा है, कभी कुबरी कह रहा है। चूने वाला, महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, भिश्ती ने चूने में पानी इतना ढेर सारा डाल दिया कि इसी से चूना कमज़ोर हो गया होगा। राजा, अच्छा, इस चुन्नी लाल को निकालो यहाँ से, भिश्ती को पकड़ो। चूने वाला निकाला जाता है और भिश्ती को लाया जाता है। क्यों वे भिश्ती, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर गई और मर गई, दीवार दब गई। राजा ऊल जलूल बातें कहता है। भिश्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। राजा, अच्छा, तो कसाई को लाओ, भिश्ती को निकालो। लोग भिश्ती को निकाल देते हैं और कसाई को ले आते हैं। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दबाई। कसाई, महाराज गडेरिया ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ में बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, इस कसाई को निकालो और गडरिये को पकड़कर ले आओ। अब कसाई को निकाल दिया जाता है और गडरिये को पकड़कर लाया जाता है। क्यों बे उखपोड़े के गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई। गडरिया, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आई, सो उसे देखने में मेरी छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं रहा और मेरा कोई कसूर नहीं है, इस चक्कर में ही बड़ी भेड़ मैंने इनको बेच दी। राजा, अच्छा, अब इसको निकालो, कोतवाल को ही पकड़ कर लाओ। कोतवाल को पकड़कर लाया जाता है। क्यों बे कोतवाल, तेने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ को बेच दिया, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया की दीवार दब गया। कोतवाल, महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री, यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे,
या फांसी दे दे। कोतवाल ऐसा सोचता है। मंत्री ऐसा सोच रहा है कोतवाल से, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली? राजा, हाँ हाँ, नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दब गई? कोतवाल, महाराज महाराज। राजा, कुछ नहीं महाराज महाराज, इसे ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। दरबार बर्खास्त। लोग एक तरफ से कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं और दूसरी तरफ से मंत्री को पकड़कर राजा चला जाता है। अब इसका ये चौथा दृश्य समाप्त हो जाता है यहीं पर। अब यहाँ से पांचवा दृश्य शुरू हो जाता है जो कि जंगल का है। अरण्य इस दृश्य की स्थान है, अरण्य। गोवर्धन दास गाते हुए आता है, राग काफी। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। ऊंच नीच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़ुए पंडित तैसे। कुल मर्जाद न मान बढ़ाई, सबे एक से लोग लुगाई। जात पूछे नहीं कोई, हरि को भजें सो हरि को होई। वैश्या जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक करी जाना। सांचे मारे मारे डाल, छली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले। प्रगट सभ्य अंतर छलहारी, सोई राज्य सभा बल भारी। साच कहें ते पनही ख्यावें, झूठे बहुविधि पदवी पावें। छलियन के एका के आगे, लाख कहो एकहु नहीं लागे। भीतर होई मलिन की कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो। धर्म अधर्म एक दर्शाई, राजा करे सो न्याय सदाई। भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करई अमले अरुप्यादे। अंधाधुंध मच्यो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेशा। गौ द्विज श्रुति आनंद नहीं होई, मानहु नृपति विधर्मी कोई। ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानहु ब्रह्मा ज्ञान विस्तारा। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने से मना किया था, मना किया और वे माने नहीं। यह देश इतना बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़े ही हमें कुछ करना है। रोज मिठाई चबाना और मज़े से आनंद से राम का भजन करना है। गोवर्धन दास यहाँ पर मिठाई खाता है। 4 प्यादे 4 ओर से आकर उसको पकड़कर ले जाते हैं। प्यादा, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। प्यादा, बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबराकर, क्या आफत है, कहाँ से आफत आ गई? प्यादा, बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। प्यादा, गोवर्धन दास, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझको क्यों पकड़ते हो? प्यादा, आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा पूंजी लूट ली कि मुझको फांसी पर चढ़ा रहे हो? मैंने किसके प्राण मारे हैं? प्यादा, आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होगी। गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी? ये कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी चाहिए। प्यादा, जब सूली पर चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है या सच है। सीधी राह से चलते हो या घसीट कर ले चलें? गोवर्धन दास, अरे बाबा, क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? प्यादा, भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्मी के बंदे हैं। गोवर्धन दास, तब भी बाबा, बात क्या है, हम फ़कीर आदमी को नाहक फांसी क्यों दे रहे हो? प्यादा, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा थोड़ा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब थोड़े दुबले पतले हैं। अब हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर महाराज से हुक्म हुआ कि कोई भी मोटा आदमी पकड़ लाओ और उसे फांसी दे दो,
क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी ना किसी को तो सज़ा होनी चाहिए ना, नहीं तो न्याय कैसे होगा। इसी वास्ते हम तुमको ले जा रहे हैं ताकि कोतवाल के बदले तुमको फांसी हो सके। गोवर्धन दास, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर में मिला नहीं? मुझ अनाथ फकीर को क्यों फांसी देते हो प्यादा? इसमें दो बात हैं, एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मोटा आदमी बाहर ही नहीं आता, तो हम किसको कहाँ पकड़ें। हम ही लोगों के सिर कहीं ना घबराहट के मारे, फिर इस राज्य में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा होती है, इसी से हम तुम्ही को फांसी दे देते हैं। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जा रहा हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज ने कहा कि गुरुजी महाराज का कहा मैंने ना माना, उनका फल उनकी बात की अवज्ञा का फल मुझे आज भोगना पड़ रहा है। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जा रहा हूँ गुरुजी, गुरुजी, गोवर्धन दास चिल्लाता है और प्यादे लोग उसे पकड़कर ले जाते हैं। यहाँ पर इस नाटक का 5वां जो दृश्य है वो समाप्त हो जाता है। अब छठा दृश्य यानी इस नाटक का आखिरी दृश्य शुरू होता है, जो कि इसका स्थान है शमशान। गोवर्धन दास को पकड़ते हुए 4 सिपाही आते हैं। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझ बेकसूर को फांसी दे रहे हैं। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म विचारो। अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों का क्या लाभ होगा। अरे मुझे छोड़ दो। हाय हाय, वह रोता है। सिपाही, अबे चुप हो जा, राजा का हुक्म है, ये टाला नहीं जा सकता। यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले। शोर क्यों मचाता है, चुप रह। गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना क्यों ना माना, उसी का आज ये फल भोगता हूँ। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में नहीं रहना चाहिए, मैंने सुना नहीं। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी है और राजा का नाम चौपट है, तो बचने का कौन सा आशा है। अरे इस नगर में कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं है, फकीर नहीं है जो मुझ फकीर को बचा ले। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी। गोवर्धन दास रोता है। गुरु अचानक से प्रकट हो जाते हैं। गुरुजी, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह दशा कैसे हो गई। गोवर्धन दास हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, इसीलिए मुझे फांसी दे रहे हैं। गुरुजी मुझे बचा लीजिए। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है, तूने मेरा कहना नहीं माना। गोवर्धन दास, मैंने आपका कहना नहीं माना, उसी का यह फल मिलता है। आपके सिवा अब कोई नहीं है जो मेरी रक्षा करे, मैं आप ही का हूँ, आपके सिवा और कोई मेरा नहीं है। गोवर्धन दास रोते हुए उनके पैर पकड़ लेता है। तब महंत जी, कोई चिंता नहीं है नारायण, सब समर्थ हैं। भौं चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझको अपने शिष्य से कुछ बात करनी है, उसे अंतिम उपदेश देना है। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उन्हें उपदेश दे लीजिए। सिपाही हट जाते हैं और गुरुजी अपने चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम भी अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत जी, नहीं बच्चा, तुम नहीं चढ़ोगे, मैं चढ़ूँगा। गोवर्धन दास, नहीं गुरुजी, मैं चढ़ूँगा। महंत, नहीं बच्चा, हम इतना समझा रहे हैं, फांसी हम चढ़ेंगे, हम बूढ़े हो गए हैं, हमें जाने दो। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या गुरुजी, आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या, फांसी तो मैं ही चढ़ूँगा। इन दोनों को आपस में लड़ते हुए देखकर सिपाही लोग चकित हो जाते हैं और पूछते हैं। सिपाही, भाई ये क्या माजरा है, समझ में नहीं आ रहा। सिपाही, हम भी नहीं समझ सकते कि ये कैसा गड़बड़ झाला है। राजा और मंत्री कोतवाल वहाँ पर तब आ जाते हैं। राजा, ये क्या गोलमाल है। सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूँगा और गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूँगा, पता नहीं क्या बात है। राजा, बाबा जी बोलो, आप क्यों फांसी चढ़ना चाहते हो। महंत, राजा, इस समय ऐसा मुहूर्त है, जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। मंत्री, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास,
हमको तो हुक्म हुआ है तो हम ही चढ़ेंगे। कोतवाल, नहीं, हम लटकेंगे, हमारे सबब से ही तो दीवार गिरी थी। राजा, नहीं, चुप रहो सब लोग, राजा के आच्छन्न और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी। महंत, जहाँ धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आप ही नसे जैसे चौपट राज। राजा को लोग टिकरी पर खड़ा करते हैं और फांसी चढ़ा देते हैं। इस तरह उस चौपट राजा और अंधेर नगरी का समापन हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ये नाटक का समापन हो गया। वीडियो बहुत लंबी है, लेकिन आप पूरा सुनेंगे तो ये आपके लिए ही लाभप्रद होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।